तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति मुनिदा जनाः। भगवान यज्ञ अवतार का बात चल रहा था। हम लोग देखे हैं जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि सब कुछ यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सर्वम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो यज्ञ के बारे में थोड़ा गहरा चर्चा जुड़ी है कि यज्ञ अगर सही ढंग से ना किया जाए तो सफल नहीं होगा। इसे भगवत गीता में सप्तदश अध्याय में कहा गया है, त्रयोदश श्लोक में, विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामस परिचक्षसे। विधिहीन, दानहीन, अन्नदानहीन, मंत्रहीन एवं दक्षिणाहीन, अश्रद्धा से किया यज्ञ तामस कर्म है, इससे कुछ फल नहीं होगा, निष्फल होगा। कहा जाता है दक्षिणाहीन यज्ञ निष्फल होता है। इसके बारे में तो हमारे पुराण शास्त्र क्या कहते हैं जानना जरूरी है। हम लोग देखें हैं कि भगवान यज्ञ का कैसे अवतरण हुआ। मनंतर अधिपति मनु एवं शत्रुपा के गर्भ से आकुति कन्या हुई एवं आकुति के साथ यक्ष प्रजापति की विवाह हुआ। एवं उनके पुत्र विवाह का पहले ही जो मनु ने पहले कहा दिया था तुम्हारा जो पुत्र संतान होगा वो मैं गोद लूँगा, गोद में ले लिया, अर्थात एडॉप्ट कर लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट से ही शादी हुआ। जब उनका पुत्र, क्योंकि उनको पता था ये भगवान विष्णु इनके पुत्र रूप से आने वाले हैं, मनु को पता था, क्योंकि उनकी तपस्या से भगवान विष्णु आ रहे हैं, तो ये उनको पता था। उन्होंने कहा नहीं, तो हम, उनको पता था तो गोद में ले लिया, मतलब उन्होंने एडॉप्ट कर लिया। तो इसलिए हम देखा यज्ञ भगवान वो पहले से ही जो विशेष शक्ति संपन्न थे एवं आखिर में इंद्र का सम्मान प्राप्त हुआ, वो हम बताया ऑलरेडी। तो जब ये प्रजापति यक्षा, ये आकुति के संतान हुआ, उनका जुड़वा संतान हुआ, एक यज्ञ एवं एक कन्या दक्षिणा। तो यज्ञ को तो मनु ने गोद ले लिया, अडॉप्ट करके ले लिया। और जब
ये दक्षिणा के साथ ये लोग रहें। तो दक्षिणा का जन्म कथा जानना जरूरी है। गोलोक में भगवान विष्णु का एक अत्यंत प्रिय गोपी थे, सुशीला उनका नाम थे। गोलोक में उनका रूप, लावण्य, गुण एवं कृष्ण के प्रति प्रेम असीम था। तो कृष्ण उनको बहुत पसंद करते थे। ये बात श्री राधिका को भी पता था, वो पसंद नहीं करते। श्री कृष्ण ये सुशीला के साथ उनका इतना वो तारीफ करते हैं, इसलिए श्रीमती राधिका सुशीला को निर्वासन कर दिया, गोलोक से निर्वासित कर दिया। तो मर्तभूमि में आके दुष्ट तपस्या किया, भगवान को पाने के लिए। उसके तपस्या के फल से वे विष्णु प्रिया होकर महालक्ष्मी से वो मिल गया। तो इसके बाद भगवान विष्णु का यज्ञ का फल नहीं मिल रहा था। तो तब देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी को निवेदन किया। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास आए। तब ये सब सुनकर भगवान विष्णु ने समझ लिया। उन्हें कहते ठीक है, हम इसका एक हल निकाल रहा हूँ। तो उन्होंने जो कहा कि महालक्ष्मी का एक अंश मर्त धाम में, जो मर्त लक्ष्मी होकर विराज करे, वही हुआ था दक्षिणा। और दक्षिणा को होने के बाद विष्णु ने ब्रह्मा जी को दे दिया। तो ब्रह्मा जी कालक्रम में दक्षिणा के साथ भगवान यज्ञ का विवाह संपादन किया एवं उनके संतान हुआ फल। और बाद में उनका और भी 12 संतान हुआ, जो 12 देवता बन गए, याम नामक, सब अधिश्वर हुआ। लेकिन फल प्रथम संतान था। तो इसके बाद फल उत्पन्न हुआ, सबको यज्ञ का फल मिलता रहा। अर्थात यज्ञ भगवान के साथ दक्षिणा लक्ष्मी की संयुक्ति ना रहे, वो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। यही है असलियत। इसलिए कहा जाता है कि दक्षिणा विहीन यज्ञ फल विहीन हो जाएगा। तो ये जो दक्षिणा के साथ यज्ञ का जो संपर्क, वो विष्णु एवं महालक्ष्मी के साथ संपर्क का समान है, ये अभिन्न है। अभी हम जैसे देखते हैं ये यज्ञ हमारे जीवन में ये आवश्यक अंग है, न केवल प्रयोजनीय है, इसके बिना हम चल नहीं सकते हैं। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है कि जो यज्ञाशिष्ट शिनस्तंत मुच्यंते सर्व किल विषय ही भुंजते यदि तगम पावा जे पचंत्यात्म कारणात्। जो अन्न निवेदित होकर
यज्ञ में निवेदित होकर, मानसिक यज्ञ भी हो, निवेदित होकर जो हम लेते हैं प्रसाद रूप से, वो हमारे कल्याणकारिक होता है, मोक्षदायक होता है। अगर कोई योग्य बिना अपना स्वयं के लिए कुछ करे तो पाप भक्षण करती है, भुंजते तखम पापा, वो उनका कल्याणकारी नहीं होगा। एवं जो सृष्टि का जो नियम कर दिया, गिव एंड टेक, स्वार्थ नहीं, निस्वार्थता ही सृष्टि का रहस्य है। आप जितने देंगे उससे अधिक आपको प्राप्त हो जाएगा। और कुछ भी नहीं देंगे तो आपके पास जो है सब कुछ चला जाएगा। यही है रहस्य। इसे भगवद गीता में द्वितीय अध्याय में कहा गया है, अन्नाद भवति भूतन्नो भूतानाम पर्जन्नाद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्य कर्म ब्रह्म समुद्भवः। तो ये जो प्राणीगण जो जिसका जन्म होता है, वो अन्न भोजन करने से प्राणीगण का जीवन होता है। और जो आसमान में मेघ होता है, मेघ से जो पानी बरसता है उससे ही शस्य होता है। शस्य खाकर ये जीवगण वर्धित होता है। और मेघ से जो वर्षण होता है उससे शस्य जो उगता है। अगर यज्ञ का धूम से ही मेघ बनता है और यज्ञ कर्म से ही होता है, अर्थात ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। यज्ञ कर्मोद्भवम ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मादेद कदम सर्वम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अर्थात जो अक्षर है, जो वेद है, वेद का मंत्र से ही यज्ञ का मंत्र हुआ है। एवं ये यज्ञ से ही सब कुछ विधृत हुआ है। अर्थात यज्ञ हमारे जीवन का मूल प्रतिपादन है, अवलंबन है। यज्ञ बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यज्ञ का विस्तृत चर्चा भगवद गीता में हुआ है, अन्य ग्रंथ में हुआ है। भगवद गीता तो हुआ ही है, द्वितीय अध्याय एवं चारों ओर यज्ञ का उल्लेख है। सप्तदश अध्याय में जिसे बताया कि तीन प्रकार का यज्ञ है, कि सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। जो सात्विक है वही यज्ञ हमें सबसे अधिक फल देता है। राजस यज्ञ से हमारा फलों दुख होता है, तामस यज्ञ हमें गिरा देते हैं, नहीं करना चाहिए। इसी कारण यज्ञ के बारे में हमारा तो ज्ञान भली भांति शास्त्र से मिलता है, लेकिन ये जो यज्ञ स्वयं भगवान है ये हमें जानना जरूरी है। ये 24 अवतार के भीतर अन्यतम प्रधान अवतार है यज्ञ। इसीलिए इसकी चर्चा बहुत ज़रूरी है, इसका ज्ञान हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये भगवान है स्वयं, इसको आराधना अवश्य कर्तव्य। फिर आगे का प्रसंग अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।